विपिन, बताइए, अपनी आंखों देखिए हमें। देखिए अंदर जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा जो अंदर जो तमाम वीवीआईपीज यहाँ पर मौजूद थे, जो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर आने वाले थे, वो श्रद्धांजलि दे चुके हैं, वो पुष्प अर्पित कर चुके हैं। परिवार की मौजूदगी में जो रिचुअल्स थे वो पूरे हो चुके हैं और अब उनको उस प्लेटफॉर्म की तरफ उन दोनों को ले जाया गया है, चाहे वो जनरल विपिन रावत हो या फिर मधुलिका रावत हो। उन दोनों को उस प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाया गया है जहाँ पर उनकी चिता सजनी है। उसके बाद उनके शव चिता पर रखे जाएंगे और पंचतत्व की जो प्रक्रिया होती है, अग्नि देने की जो प्रक्रिया होती है, वो शुरू कर दी जाएगी। पूरा परिवार अंदर मौजूद है, गमगीन माहौल है। पारिवारिक मित्र और रिश्तेदार अंदर वहाँ पर मौजूद है और तमाम वीवीआईपीज भी और सेना में इनके साथी, इसके अलावा मौजूदा सेना के तीनों सेनाध्यक्ष समेत तमाम वीवीआईपीज अंदर मौजूद है और सबकी मौजूदगी में इस वक्त अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है निशांत, वो चल रही है अंदर। और परिवार की दोनों बेटियां, उनका पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार समेत एक लंबी चौड़ी भीड़ भी अंदर मौजूद है। उनकी पूरा सेना में तमाम पुराने साथी जिन्होंने अलग अलग मौक़ों पर उनके साथ काम किया है। इसके अलावा सेना के वो तमाम अधिकारी जो तमाम पदों पर अभी दिल्ली में मौजूद हैं, सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसके अलावा तीनों सेना के सेनाध्यक्ष समेत वो वीवीआईपीज भी अंदर मौजूद हैं और सबकी मौजूदगी में जो रिचुअल्स हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। और सेना की भी अपनी एक प्रक्रिया है, जब सेना का कोई सेनापति या सेना का जवान जब शहीद होता है तो शहादत के वक्त जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया का भी पालन किया जाएगा। उन्हें 17 गन सैल्यूट दिया जाएगा और उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। और अंदर तमाम लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अंतिम तरफ बढ़ रही है। निशांत, आप जो बता रहे हैं ये तस्वीरें वाकई में बहुत कठिन है देखना और उसको समझ पाना। मैं सीधे चलूँगा यहाँ पर। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा मौजूद है। सर, माफ़ी चाहूँगा, आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी। प्लीज़ गो अहेड सर। सर, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? यस सर, प्लीज़ गो अहेड सर। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं अपने निजी तौर से कुछ कहना चाहता हूँ। यस सर। मैं आज सुबह गया था जहाँ पे उनका शव रखा गया था, दूर से सलामी दे के आया। जनरल रावत, यू वर एन आउटस्टैंडिंग सन ऑफ इंडिया। जो आपने मिलिट्री के लिए किया, क्वांटम लीप, वो पूरा देश जानता है। मैं आपसे मिला था जब आप आर्मी चीफ थे, मैं आपको भूलूंगा नहीं कभी सर। जो आपकी कमिटमेंट थी ना भारत के लिए, उसके कारण आज 135 करोड़ बिपिन रावत हैं हमारे देश में। सर, आई प्रॉमिस इंडिया विल रिकवर फ्रॉम दिस ग्रेट लॉस। सर, आप यही चाहते थे, जरूर चाहते होंगे कि इंडिया शुड गेट बैक टू डूइंग व्हाट यू वांटेड इट टू डू। आप पहले एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो जो पद है उसको आपकी पर्सनालिटी ने मोल्ड किया। और आने वाले सालों में ये जो कितनी देर के बाद ये पोस्ट बनी थी, 20 साल के बाद, कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद, जो आएंगे आपके बाद सर, वो आपके आदर्शों पे काम करेंगे, आपकी विजन को आगे ले जाएंगे। रेस्ट इन पीस जनरल। आपने ठीक कहा, दीज आर वेरी बिग बूट्स टू फिल इन सर, वेरी वेरी बिग बूट्स टू फिल इन। और तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखें आप। ये इससे ज़्यादा ट्रैजिक क्या हो सकता है, ज़रा सोचें। एक झटके में माता पिता दोनों का इनके चले जाना। प्रमुख संस्कारों में शामिल है अंत्येष्टि क्रिया, और यहाँ पर उनकी दोनों बेटियां जो हैं, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले पिंडदान किया। और जाहिर सी बात है, ये बहुत ही शॉकिंग है। और मेरे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जनरल चतुर्वेदी इस वक्त मौजूद हैं। सर, वेरी बिग बूट्स टू फिल इन और बहुत टफ दिखाई दे रहा है ये सब कुछ अभी अगर यहाँ से देखा जाए तो। बट इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, खासकर जिस तरीके से ये चॉपर ट्रेजेडी हुई है सर। मुझे एक इंस्टेंस याद है
1964 में जब नेहरू जी की डेथ हुई थी तो अटल जी ने एक स्पीच दी थी रामलीला मैदान में, और मुझे याद है वो उसके वर्ड्स जो उसके लास्ट उन्होंने ख़त्म किया था वही ट्रुथ है। उन्होंने कहा था, भारत माता की गोद आज सूनी है पर कोख नहीं। तो इस देश में और भी बहुत सारे विपिन रावत आएंगे, और भारत जिसका एक ऐसा देश है जिसकी हस्ती कभी मिटती नहीं है। तो डिफिकल्ट, बट आई एम श्योर the time will produce many more Vipin Rawats and his legacy would be carried forward. आप ये सोच लीजिए कि इनकी योग्यता का ही ये टेस्ट था, टेस्टिमनी टू हिज योग्यता, कि 99 में जो कारगिल कमेटी में डिसाइड हुआ था कि सीडीएस बनेगा, उसको 20 साल वेट करना पड़ा जब विपिन रावत को आने के बाद। और पिछले 2 साल में जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है थिएटराइजेशन का कमांड को आगे ले जाने का, वो एक बहुत बड़ा काम है। एंड आई एम श्योर साइबर एजेंसी, स्पेस एजेंसी, जो एक तीसरा उन्होंने शुरू किया स्पेशल फोर्सेस की डिवीजन, तो ये सब इनकी जो इंटीग्रेटेड फोर्सेस हैं, क्योंकि आने वाली लड़ाइयां जो हैं उसमें इंटीग्रेटेड रिस्पांस, तो ए विजनरी ऑफ विपिन रावत काइंड विल कम। एंड आर्मी का एक सिस्टम है, होता है, ये एक सिस्टम्स अप्रोच होती है। सो आई एम श्योर एक अगला सीडीएस जो आएगा वो उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो मुश्किल लेकिन असंभव नहीं। दूसरी जो आपने कही कि ये कैसे हुआ है, देखिए प्रोविडेंस के आगे कोई हार होता है, लेकिन क्या कारण थे कि ये ह्यूमन एरर थी या वेदर था या कोई मिसचीफ था, ये इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। उसके ऊपर अभी हम लोगों को कोई स्पेकुलेटिव बयान देने के से बचना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्यों जो हुआ वो एक बहुत ट्रेजेडी है, और विपिन रावत जैसे के लिए तो ये घमंड की बात है, क्योंकि हम हर सिपाही की ये तमन्ना होती है कि हम वीरगति को प्राप्त हों, लेकिन बहुत कम को ये मौका मिलता है। लेकिन परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है, देश के लिए क्षति है, और जो इन्होंने एक विजन का डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है, आई होप एंड प्रे कि इनके सक्सेसर्स उसको फॉरवर्ड लेके जाएंगे। आप देखिए इनकी योग्यता कही है, देखिए मुझे वहां पे राकेश शर्मा भी दिखाई दे रहे थे, गोपाल चतुर्वेदी भी दिखाई दे रहे थे, जो उनके साथी 511 GR को हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे सीडीएस डिस्चार्ज ऑफ लाइन ऑफ ड्यूटी में ये इन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। तो ये हर सिपाही आप जो बता रहे हैं सर, ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा। और अब देश भी जुड़े हुए थे, और आज उनकी देशभक्ति, उनकी देश सेवा के भाव और उनके समर्पण की भावना को ही देश सलाम कर रहा है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ हैं बरार स्क्वायर से। कुमार कुंदन, ओवर टू यू। जी निशांत, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि 4:15 के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा, और उसके बाद जो हिंदू रीति रिवाज है उसके तहत उनकी अंतिम क्रिया होगी। और जो हमें जानकारी भी मिल रही है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं अंदर में, अंतिम क्रिया की पूरी तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है, और अब से बस कुछ ही पलों बाद उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी, और उसके बाद अनंत पथ पर वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो अभी से थोड़ी देर बाद, उसके बाद मुखाग्नि के बाद एक शांति प्रेयर मीटिंग भी होगी, और प्रेयर मीटिंग के बाद फिर यहाँ से ये कार्यक्रम खत्म होगा। इस बीच जनरल VK सिंह और किरण रिजिजू, 2 लोग जो थे, जो आए थे यहाँ पे, वहाँ से वापस लौट चुके हैं। लेकिन अभी भी रक्षा मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो है गणमान्य व्यक्ति अभी भी मौजूद हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के जाने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। तो निशांत, मुझे लगता है और अगले 15 मिनट में जो है सारा जो है कार्यक्रम वो ख़त्म होगा। लेकिन हाँ, जो बड़ी बात हमारे पैनलिस्ट भी बोल रहे थे, हम लोग भी लोगों से बात करके जान रहे हैं, वो ये कि एक ऐसी शख्सियत जो हमें छोड़ के चला गया, आज जब वो
उनकी अंतिम यात्रा निकली तब पता चला कि वो शख्स क्या था, और बहुत सारे लोगों को उस वक्त पता चला। कहते हैं कि जब कोई सामने होता है तो शायद उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं हो पाती है, जब हमारे बीच नहीं होता है तब हमें पता चलता है कि वो शख्स क्या था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।